वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे जो कोर्ट में 6 तारीख को केस था और आज ही जुपिटर जो है कम्बस्ट हो गया और किसी की नौकरी भी, जैसे पहले कहा था ना, समझ तो गए होंगे, वो भी कम्बस्ट हो गई। चलेगी ना। नौकरी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। आज नौकरी के ऊपर वो गाना बड़ा मशहूर था, मुझे याद आ रहा है, वो कौन सी फिल्म तो मुझे याद नहीं है, लेकिन तेरी 2 टके की नौकरी मेरे लाखों का सावन लेके जाए, वो बात आज हो गई पूरी। और 4-5 दिन पहले ही कहा था कि नौकरी जो है मुश्किल ही है और सूरत हाल जो है हुकूमत के लिए वो डे बाय डे जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। और किसी एक और शख्स के लिए भी अब बुरा टाइम शुरू होने वाला है, क्योंकि वो एंट्री मारने वाले हैं। अब वो बड़ा मज़ेदार खेल होगा, उसके बारे में बिल्कुल बात करते हैं, थोड़ा एंड पे जाके करते हैं। और बात करते हैं, एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ है, उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। फिर आते हैं नौकरी के ऊपर भी। मार्स का ताल्लुक फौज से होता है, पुलिस से होता है, डॉक्टर से होता है, बुचर से होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे भी होता है। लेकिन जब प्लूटो के साथ हो तो मार्स, उसको बड़ा मार्स कहा जाता है। तो बड़ा मार्स हमारे यहाँ फौज है, छोटा मार्स हमारे यहाँ पुलिस है। जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था कि मार्स के बहुत ही बुरे दिन हैं, क्योंकि मार्स एक तो दुश्मन के घर में बैठा हुआ था, फिर राहु के साथ आ गया, और आपने देखा कि कल मार्स की पिटाई मरकरी और सैटर्न के साथ होगी। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स को 2 भाग में बांटा हुआ है, यानी कि जुपिटर, सन, मार्स को मेल कहा जाता है और वीनस, मून और मरकरी को भी, मरकरी वो मून और वीनस को फीमेल से लिया जाता है, और मरकरी और सैटर्न को ख्वाजा सराओं से लिया जाता है। तो कल मार्स की पिटाई हो गई ख्वाजा सराओं से। ये हाल हो गया हमारी पुलिस का, बेचारों को जगह जगह जो है वो मार पड़ रही। मार्स का अभी भी बहुत बुरा टाइम है, बता दो। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो ख्वाजा सरा से हुआ है, कहाँ कहाँ से होना है अभी बहुत सा टेलर बाकी है, अभी तो बहुत सी जगह से होना है। क्योंकि मार्स से जब एरिस में आना है तब भी सैटर्न ने उसको देखना है, तो जान तो नहीं छूटेगी भाई। मार्स इस वक्त बुरी तरह पिटा हुआ है और मरकरी और सैटर्न ने ही मार्स को, जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना कि सैटर्न के किस जद से बाहर नहीं निकलेगा। और अब मार्स बेचारा दोस्त के घर में था तो दोस्तों ने पिटवा दिया। वहाँ राहु था, बड़े लेवल पे काम हुआ, और वहाँ मार्स जो है माफिया भी मांग रहा है, वहाँ तोबा तोबा भी कर रहा है, सारा कुछ ही कर रहा है वहाँ पर। जो आने वाले हालात हैं वो बड़े ही मज़ेदार हैं। और कुछ कमेंट्स आए थे, ना कभी मैं परेशान होता हूँ ना कुछ होता हूँ। मैंने तो वीडियो इतनी खुल खुल कर बनाई, जो कभी किसी का नाम भी नहीं लेता था, उसका नाम भी लेता था, मैं खुल के लेता था। तब भी कहा था कि नौकरी नहीं मिली, अब भी कहा था नौकरी नहीं मिलनी, खुल के बात की थी। वो डर इस बात पे लगता है कि अभी मैं इतना बड़ा रिस्क लेता हूँ तो 4-5-6 हज़ार व्यूज के लिए लेता हूँ। आप तो चस्के हो रहे हैं, आप तो चस्के लेके साइड पे बैठ जाएंगे, बाद में बड़ा दुख हुआ जी, वो जैसे नहीं हमारे यहाँ पे रूटीन मैटर होता है, हाँ जी अच्छा वो महरूम बड़े अच्छे थे, बड़ा दुख हुआ जी, बड़ा बुरा हुआ। आप तो ऐसे लोग हैं। इमरान रियासतदार सारा क्या कर लिया आपने? किया तो बेचारे के वकील नहीं, आपने क्या कर लिया? तो दुआओं से कुछ होने लगता है तो मुसलमानों के इंडिया में पिटाई जो होगी वो फिर आपका दुआओं से रोकेंगे। यहाँ पे सैलाब आता है कि वो दुआओं से रुकता है, जलजले आते हैं दुआओं से रुकते हैं। दुआओं से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। अब पाकिस्तान का जदीद दौर में भी
पुराना स्टाइल का खेल चल रहा है, वही दिशा, वही खेल, खेलने वाले भी पुराने खिलाड़ी, लेकिन समझ नहीं सके ना कि नया दौर आ गया है, नई जनरेशन आ गई है, इससे जो है इस तरह नहीं खेला जाएगा। एक शख्स, ओनली एक शख्स, एक बंदे ने आगे लगाया हुआ, और जब एक शख्स से ये 100 हो गए और 100 से 1000 हो गए, 1000 से 1 लाख हो गए, तो फिर क्या होगा? और मैंने आपको कही थी, जहाँ एक दफ़ा आवाम बाहर खड़ी आ गई ना, किसानों के मामलों को अगर आपने सही हैंडल नहीं किया ना, तो किसानों ने फिर वो गन्ने देने ना आपको, तो फिर आप सोचते रह जाएंगे। किसानों की मूवमेंट बहुत ख़तरनाक मूवमेंट है, और बड़े गलत टाइम पर बड़ी गलती छेड़ दी। वो आपस में हुआ भी है ना, नून लीग का और वो काकड़ साहब का और हनीफ अब्बासी का, वो कर रहा हम। तो ये पाकिस्तान को पहले कभी पता ही नहीं था कि फार्म 45 का होता, 47 का होता। अब तो पहली दफ़ा पता चला कि 47 में हुकूमत बनती है। अब पूरी दुनिया को पता है कि 47 में हुकूमत बनी हुई है और वो चल रहा है। लेकिन आने वाला वक्त बड़ा ही मुश्किल है, बहुत सौ की नौकरियां जाने वाली हैं, और मैंने पहले से कहा है कि बहुत से इदारों के अंदर इख्तिलाफात तो अब सामने खुल के आ गए बाहर आपके। अब आपको उसके अंदर एग्रेशन और एक्शन होता नजर आएगा। वो देख रहे हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पुलिस हो, या कोई से भी इदारे हों। बस अब एक रह गया सिलेक्शन कमीशन, उधर भी जल्द ही आपको सब देखने को मिलेंगे। वहाँ पे भी, क्योंकि बारी तो उनकी भी आने वाली है ना कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे भी होंगी चीज़ें। और पीपल पार्टी की हुकूमत के अंदर एंट्री, वो कहते हैं ना, एक ज़िम्मेदारी सबसे भारी। अब वो इतना का भारी पड़ेंगे अपने पर, अपनी पार्टी के ऊपर, कि आप सोच भी नहीं सकते। वो अभी तक जो भी उससे टकराया है उसे मुंह की खाई है। जरदारी साहब बचे हुए थे, लेकिन अब ऐलान कर रहे हैं कि वो आएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा खेल तो अब शुरू हुआ है, खेल तो अब अपनी सही मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और यही ख्वाहिश थी, आए, खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि सन जो है आज 6 मई को जुपिटर गुरूब हो गया, 2 जून तक यहाँ खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, और ज़बरदस्त किस्म का खेल होगा, मज़ा आएगा। यहाँ चीज़ें जो हैं वो डे बाय डे जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती हुई नज़र आ रही हैं, और चीज़ों में आप देखेंगे कि सन जो है वो टॉरस में चला गया, पाकिस्तान का राहु उधर बैठा हुआ है, फिर ग्रीन जॉब हो गया। अब यहाँ राहु जो है जिस घर में बैठा, वो मार्केश है पाकिस्तान का, वो 4th हाउस में बैठा है, षडाष्टक योग चल रहा है। अब तो 9 पे आ गए ना, 9 से आ गया, तो चीज़ें तो है बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। तो पाकिस्तान में ये फार्म 47 जो है, इसको जोड़ें तो 2 बनता है, तो 2 चांद, तीसरा चांद नहीं चढ़ेगा, कोई चांद चढ़ जाएगा। अब वो चांद जब चढ़ेगा तो खेल का मजा आएगा। खेल अब इतनी आपको अंदर की बातें देखने को मिलेंगी, ऐसे ऐसे राज देखने को मिलेंगे, आप कानों को हाथ लगाएंगे। और कोई नहीं, वो एक रब का ही कमाल है कि खुद ही आपस में खोलते चले जाएंगे, और ये भी बताएंगे किस तरह जीतेगा और जिताएगा, कैसा और कौन था। ओके, एक टाइम प्लूटो के खिलाफ सबने खड़ा हो जाना, ये मैं बता दूँ आपको, बड़ा मार्स के खिलाफ सबने खड़ा हो जाना, क्योंकि छोटे मार्स के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और ज़ोहल पॉलिटिशियन, केतु पॉलिटिशियन फंस गया, क्योंकि केतु बैठा हुआ विर्गो में, जो कॉन्फ्लिक्ट का घर है, और वो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं होने देगा। अभी तो खेल बड़ा मज़ेदार होगा, कोर्ट की तरफ से खेल बड़ा शानदार होगा, और अभी तो चीज़ें बड़ी खुल कर आएंगी। लेकिन एक दफ़ा आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि खेल में काफ़ी ड्रामाई अंदाज आएंगे। एक दफ़ा लगेगा कि यार कोर्ट बहुत अच्छा कर रही है, एक दफ़ा लगेगा यार ये क्या हो रहा है। इस तरह के खेल खेले जाएंगे, क्योंकि
پلینٹری کنڈیشن ایسی ہے کہ دل دھک دھک بار بار کرے گا. یعنی سمجھ لے کہ آخری اوور ہے اور آخری سکورز ہیں, میچ ٹف, اور 12واں کھلاڑی جو آ رہا ہے نا وہ 12واں ہی رہ جائے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ. اجازت, اللہ حافظ.